अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सानियों गैस स्टोव किसी भी किस्म के, चाहे वो 2 बर्नर वाले हों, चाहे 3 बर्नर वाले हों, चाहे उनका एक साइड का बर्नर जो है वो डबल नाली वाला हो और एक साइड वाला जो बर्नर है वो सिंगल नाली हो। ये जो सानियों का गैस स्टोव है, ये डबल बर्नर, दोनों साइडों पे एक ही किस्म के बर्नर लगे हुए हैं सिंगल नाली वाले, और सेंटर में जो चूल्हा है वो तो कभी कोई इस्तेमाल करते ही कोई नहीं है। बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटर वाले चूल्हे को। चाहे किसी भी किस्म का हो, दोनों में से या और भी किसी किस्म के मॉडल का कोई चूल्हा हो जो सानियों का हो, उसमें जो यूनिटें लगी होती हैं, ऑटोमेटिक यूनिटें, वो इस तरह की लगी होती हैं सब में। अगर वो सिंगल नाली वाला हो तो उसमें एक जेट लगा होता है, और अगर डबल नाली बर्नर हो तो उसमें 2 जेट लगे होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इसकी यूनिट के ऊपर जो इग्निशन सिस्टम है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो इस चूल्हे के ये जो इसकी दोनों यूनिटें हैं, इन दोनों यूनिटों को इसके गैस सप्लाई समेत जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। इनको अलग नहीं करते इसके गैस सप्लाई वाले पाइप से, क्योंकि अलग करने से फिर वो इतने अच्छे तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम है या इसका इग्निशन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ सकता। तो ये इसको सामने से जो 2 पेच नज़र आएंगे, एक एक पेच सामने से और नीचे इसके आगे से जो 2 पाँव नीचे से उतारने के बाद साइडों पे जो 1-2 पेच लगे हुए हैं, ये खोलने से नीचे इसका ये गैस सप्लाई वाला पाइप बिल्कुल इस चूल्हे से अलग हो जाएगा। और जब ये पाइप इसकी यूनिट समेत इसके अंदर फ्री हो जाएगा तो आप इसको फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक साइड से आप उसको बिल्कुल ऐसे दूसरी साइड पे रखेंगे पकड़ के, और जो इसकी आज़ाद साइड होगी, जैसे दूसरी साइड पे जो पाइप है वो इसके सुराख के अंदर है, वहाँ से तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता था। तो इसलिए यहाँ से पकड़ के एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसको खींच के आप बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके चूल्हे के अंदर। तो जब इस तरह आप उसको बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद ये चूल्हा आपका बिल्कुल फ्री है। चूल्हे के साथ अब किसी किस्म का कोई काम नहीं है। अब इस यूनिट को, इसके यूनिट के इग्निशन सिस्टम को समझने के लिए इसका गैस सप्लाई वाला पाइप मैं लगा दूंगा, और गैस सप्लाई वाला पाइप लगाने के बाद गैस भी ऑन कर लें। आप चाहे नेचुरल गैस पे चला रहे हैं, चाहे एलपीजी पे चला रहे हैं, पीछे से गैस का वाल आप खोल लें ताकि इसका इग्निशन सिस्टम आपको समझ में आ सके। तो इसकी यूनिटें बिल्कुल इसके पाइप के साथ अटैच हैं, इसलिए लीकेज का कोई मसला नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं करनी है आपने। तो आप जो है वो बेफिक्र होकर इसका गैस वाला वाल खोलें या सिलेंडर से गैस ऑन करें। अब इसके बाद मैंने आपको एक यूनिट ऑन करके दिखाई। जैसे आप भी अपने चूल्हे को ऑन करने के लिए जब नाब को घुमाते हैं तो नाब को घुमाने से एक टक की सी आवाज़ आती है, और जैसे ही वो आवाज़ आती है तो उसके बाद एक फ़्लेम निकलता है, ऑटो का फ़्लेम होता है वो, उस फ्लेम से फिर बड़ा बर्नर जो है वो ऑन हो जाता है। तो यही तरीक़ाकार होता है ऑटो यूनिट के वर्क करने का, चाहे वो किसी भी किस्म की यूनिट हो, नए मॉडल की हो, पुराने मॉडल की हो, या आजकल जो नए चूल्हे आते हैं उनमें जो यूनिटें लगी होती हैं उनके ऊपर ये सिस्टम जो आता है, ये इग्निशन सिस्टम, वो नज़र नहीं आ रहा होता। ये उसका स्प्रिंग और स्टैगर और ये ऑटो की जो तार होती है वो नज़र नहीं आ रही होती, वो बंद होती है एक हिस्से के अंदर। लेकिन ये सानियों के जितने भी चूल्हे होते हैं उनका इग्निशन सिस्टम सामने ओपन नज़र आ रहा होता है, तो इस वजह से इनकी कोई भी चीज़ जो है वो मिस होने का चांस ज़्यादा होता है, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो स्टैगर हो, चाहे वो तार हो। तो इन तीनों चीज़ों में से जो आपको ये नज़र आ रही हैं इग्निशन सिस्टम को पैदा करने के लिए, स्प्रिंग, स्टैगर और तार, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो तार हो, वो ख़राब हो जाएगी या मिस हो जाएगी या किसी भी वजह से वो ख़राब हो जाएगी, तो इसका इग्निशन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, इग्निशन पैदा नहीं होगा। और जब तक इग्निशन पैदा नहीं होगा तब तक ऑटो जो है वो ऑन नहीं होगा आपका चूल्हा। और इस यूनिट के अंदर कोई भी चीज़, तीनों में से स्प्रिंग, स्टैगर और तार जो है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इग्निशन सिस्टम ठीक से काम ना करे
तो फिर आप इस तरह की सेम अगर आपके पास यूनिट होगी तो आप उसको गौर से देखेंगे और उसमें जो भी कोई फ़ॉल्ट होगा उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे क्या फ़ॉल्ट है उसमें। तो अगर तो आपके पास जो यूनिट होगी उसमें सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये स्प्रिंग पीछे से बाज़ औक़ात ये स्प्रिंग यहाँ से गिर जाता है निकल के, तो उसका तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो इग्निशन अगर ख़राब भी हो जाएगा स्प्रिंग निकलने से तो आप कोई इसके मुताबिक इसके जितना स्प्रिंग उसमें नया रख देंगे तो इग्निशन सिस्टम फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग भी है और स्टैगर भी है, जैसे कि इसका ये देखें, ये स्टैगर मैंने बाहर निकाला हुआ है। एक स्टैगर इसमें लगा हुआ तो था लेकिन फिर भी ये इग्निशन में प्रॉब्लम कर रहा था। तो अगर आप गौर से देखें तो इसकी एक साइड बिल्कुल नई है, प्लेन है, लेकिन दूसरी साइड जो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो रही थी, जहाँ से वो इसका लॉक इसको पीछे धकेलता था, वहाँ से इसका वो हिस्सा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें इसमें से होने के बावजूद ये इग्निशन की प्रॉब्लम कर रहा था। तो सानियों के अक्सर यूनिटें जो होती हैं वो इस तरह, मैंने आपको बताया कि अक्सर यूनिटें वो इसी तरह की होती हैं। तो आप उनमें जब भी कभी इग्निशन का प्रॉब्लम पैदा होगा तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि उसका जो स्टैगर है उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल होने की वजह से उसकी एक साइड जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि बार बार जो लॉक उसको पीछे धकेलता है वहाँ से, तो वो हिस्सा वहाँ से ख़राब हो जाता है। तो आप सबसे पहले यही काम करेंगे सानियों की इग्निशन जो सिस्टम है उसके साथ, कि उसका स्टैगर उसको निकालेंगे, उस स्टैगर को निकालने के बाद उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, मतलब उसको उल्टा के जो बिल्कुल साफ़ हिस्सा होगा उसको फिर ऊपर ले आएंगे जहाँ पे वो उसका लॉक बार बार उसके साथ लगता है। अब इसके बाद इसकी ये तार है जो काली सी ये अभी आपको नज़र आ रही है, ये तार भी बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती है। इसका आगे सिरे के ऊपर जो लोहे का हिस्सा छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये बाज़ औक़ात ये टूट भी जाता है और बाज़ औक़ात ये यहाँ से अलग भी हो जाता है, उतर भी जाता है। तो दोनों सूरतों में इसके उतरने से या इसके टूटने से भी इग्निशन प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। इसलिए फिर आप इसमें ये इग्निशन वायर है ये भी नई लगाएंगे। ये भी गैस अप्लायंसेस की शॉप से मिल जाती है, और जब आप नई लगाएंगे तो उसके ऊपर भी इस तरह कट बने होंगे। ये कट बिल्कुल इस ऊपर पतरी के अंदर ठीक से बिठाएंगे तो ये वायर भी इसके अंदर लग जाएगी। तो अब ये दोनों चीज़ें जब आप ठीक कर लेंगे तो उसके बाद ये लॉक जो है, इस लॉक को ज़रूर आपने इस वायर के और स्टैगर के दरमियान में बिठाना है। उसकी जगह बनी हुई होगी, जैसे जब आपने उतारा है तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि इसके लॉक के ऊपर भी जो छोटे छोटे से ऐसे वो किनारे से बने हुए थे जो इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे ठीक से। और जब इसको लॉक को आप एंड में बिठाएंगे तो लॉक बहुत ज़रूरी है, ये लॉक नहीं बिठाएंगे तो ये दोनों चीज़ें जो है वो फिर से यहाँ से निकलने का जो है वो चांस बन सकता है, ये फिर मिस हो जाएंगी अगर लॉक नहीं लगाएंगे। तो लॉक लगाने के बाद इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खोल दें ताकि ये ख़ुद से बाहर ना निकले। अब इसकी ये यूनिट जो है ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसको आप दोबारा से उसी तरह घुमा के चेक करेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह इग्निशन देना शुरू कर देगी जैसे वो बिल्कुल नई यूनिट इग्निशन देती है। तो ये देखा आपने, इसका स्टैगर भी जो दरमियान वाला जो स्टैगर होता है उसका भी जो साइड है उसको चेंज करने से ये बिल्कुल यूनिट समझ ले कि बिल्कुल न्यू हो चुकी है। और अगर आपके पास गैस स्टोव सानियों का वो 3 बर्नर वाला है, जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया था, तो दरमियान वाला जो है वो तो बहुत कम ही कभी इस्तेमाल होता है। तो आप यूनिट के ऊपर से कोई भी उसकी इग्निशन के लिए कोई चीज़ अगर मिस है, स्टैगर, स्प्रिंग या तार, तो आप उसको इस तीसरी यूनिट में से निकाल के उधर लगा सकते हैं। जो आपने ज़्यादा बर्नर इस्तेमाल करना है उस पे आप लगा सकते हैं। उसके इग्निशन के लिए कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलेगी, स्प्रिंग या स्टैगर या तार, आप इस तीसरी यूनिट से निकाल के उसमें लगा सकते हैं। तो अब उसके बाद जब आप इसका इग्निशन मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया तो एक बार फिर से मैं इसका इग्निशन आपको ऑन करके भी दिखा दिया है
और उसकी लाइट कम करके भी बिल्कुल उसका फ्लेम मैंने आपको दिखा दिया। अब लास्ट में मैं आपको इस गैस सप्लाई वाले पाइप को, जिसको यूनिटों समेत उतारा है चूल्हे से, इसको वापस चूल्हे के अंदर आपने कैसे फ़िक्स करना है वो डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसी तरह आप इसको सबसे पहले जहाँ पे गैस वाला पाइप लगता है उस हिस्से को आप चूल्हे के अंदर लगाएंगे। बिल्कुल उसके बैक साइड पे जो सुराख है पहले इसमें लगाएंगे इस पाइप को। इसमें लगाने के बाद बिल्कुल उसी तरह एक साइड पे आप उसको पकड़ेंगे। एक साइड से पकड़ के आप जो इसका आज़ाद हिस्सा है उसको ऐसे थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो आप ये इसको इसमें वापस बिठा लेंगे। तो जब इसको वापस यहाँ पे बिठा लेंगे तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आप अगर उसको चूल्हे को उल्टा के देखेंगे तो ये दो पतरियाँ गोल गोल सी, अगर तो वहाँ पे पहले लगी हुई है तो तब तो ठीक है, आप वापस लगा लें। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इनकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती इस चूल्हे में। सिर्फ ये थोड़ा सा इसको पेच को ज़्यादा टाइट करने के लिए ये ऊपर लगी होती हैं। तो इस तरह जब आप उसको पहले इस हिस्से को इसमें फ़िक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने सबसे पहले उन पतरियों के यूपर भी सुराख होगा, उस सुराख को यूनिट के ऊपर जो सुराख है उसके बिल्कुल सीध में लेके आके ये फ्रंट से जो पेच उतारे थे एक यूनिट के ऊपर एक ही पेच लगा हुआ है, ये लगाने से ये आगे वाले हिस्से के साथ ये फ़िक्स हो जाएगी। इसके बाद फिर चूल्हे को उल्टा के नीचे से जो पेच उतारे थे इसकी दोनों साइडों पे पतरियों के ऊपर से उन दोनों पेच को वापस लगाना है, और दरमियान में भी जो एक सुराख होगा उसको भी उस पे सीध में रखना है, क्योंकि उस दरमियान वाले सुराख पे इसके ये दोनों पाँव लगेंगे, इसके दोनों पैर लगेंगे चूल्हे के। दोनों साइडों पे पैर लगाने के बाद ये चूल्हा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वापस जुड़ चुका है। और इसको वापस सीधा रखने के बाद आप इसके जब बर्नर देखेंगे तो जो तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो बिल्कुल पता होता है कि इसके जो डबल नाली बर्नर है वो इस तरह बिल्कुल इसकी डबल यूनिट पे लगेगा, और जेट जो है वो बिल्कुल इस तरह बर्नर की नालियों के अंदर रखने होते हैं। उसके बाद इनको फ़िक्स करना होता है ऊपर वाली पतरी के ऊपर। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, अगर किसी को ना भी पता हो तो वो यहाँ से देख के उसको सेट कर सकता है। तो दोनों बर्नर वापस लगाने के बाद ये इसकी यूनिटें भी बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, और इसका फ्लेम के बारे में तो इसका कोई इशू नहीं था, और ना ही फ्लेम के बारे में कोई बात हुई है इस वीडियो के अंदर। तो सिर्फ इग्निशन प्रॉब्लम हमने सेट करना था, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी बिल्कुल इस तरह अपने चूल्हे में इग्निशन प्रॉब्लम जो भी बना हुआ था उसको सेट कर लिया होगा। और लास्ट में दोस्तों आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लायंसेस के किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।